काका एक संत हुए, मेरे को उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, अपने राजस्थान में एक संत थे, पूज्य मल्लूपीठ सरकार बता रहे थे। उनकी निष्ठा ऐसी थी अपने गुरुजन में, बड़ी भयंकर निष्ठा। कह रहे मल्लूपीठ सरकार कह रहे कि हमने आज तक ऐसा सुना नहीं कभी, और इस समय वो संत शायद मौजूद भी हैं। तो उन्होंने अपने गुरुदेव ने कहा कि भाई छाछ पीनी है। तो काका कौन सी छाछ पी? गुरुदेव ने छाछ पी के उल्टी कर दी थी। उल्टी कर दी थी, सोचो विचार करो इस बात पे। एक तो खट्टी छाछ और गुरुदेव ने पी और उसके बाद उल्टी कर दी, और उसे पीने के लिए कहा। भाई पैर पीछे खिंच जाते हैं एकदम से। चाहे रसगुल्ला ही खा के उल्टा कराओ, वो भी नहीं खाया जाता है। वो कड़वी छाछ और उसके बाद फिर वो पीना। तो काका उन्होंने ऐसा, पता नहीं क्या है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, बड़े दिव्य संत हुए। उन्होंने फिर बहुत अपने एक संप्रदाय की स्थापना करी और बहुत अच्छा उन्होंने आगे चलाया। तो उन्होंने गुरुदेव के कहने मात्र से वो पी लिया, वमन किया वो खट्टा छाछ, और जैसे ही पिया तत्काल ब्रह्म प्राप्ति हुई। ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तत्काल। जोधपुर के कोई संत थे। तो ऐसे कितने संत हैं भैया जो विलक्षण भाव रखते थे ऐसे। आज मैं एक संत का चरित्र सुन रहा था। महाकवि भारवी जी, ये बड़े विद्वान हुए, पर इनके साथ एक विलक्षण घटना थी। का चकल का फूली बाई जी का चरित्र भी बता दूंगा, थोड़ा सा रह गया था। पहले भारवी जी का बताता हूँ। जो भारवी जी थे बड़े उच्च कोटि के ज्ञानी थे, विद्वान थे बालकपने से ही। अच्छा, इनके पिताजी भी बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। तो उन्होंने भैया जैसे खुद थे वैसा अपने पुत्र को चाहते थे। आज एक जगह पढ़ रहा था काका कि सबसे मीठी चीज क्या होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में पढ़ रहा था, सबसे मीठी वस्तु क्या होती है? अरे पुत्र की वाणी। वेदों के हिसाब से वहां लिखा हुआ था कि पुत्र की वाणी जितनी मीठी लगती है उतना कुछ मीठा नहीं लगता है जो शिशु होता है। तो वो जो बालक था, भारवी जो थे, वो बालकपन से पिताजी ने कहा कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हें उच्च कोटि का ज्ञानी बनना है। तो भैया वो पढ़ने लग गए। अच्छा, उनके पिताजी ने कभी आज तक उनकी तारीफ नहीं करी थी, कभी तारीफ नहीं करी भारवी जी की। जब भी कोई अवार्ड मिलता है या कुछ करके आते, कोई प्रतियोगिता जीतते उसमें, तो कहते ठीक है, ऐसे मतलब दुत्कार सा देते थे। हमेशा दुत्कार मिली, और जब भी दुत्कार मिली तो महाराज उनके यार पिताजी कभी तारीफ नहीं करते। मैंने इतनी बड़ी बड़ी चीजें ये सब शास्त्र में हासिल करी, पढ़ गए, और आज तक कभी तारीफ नहीं करी। एक दिन तो उनके पिताजी ने हद कर दी, खूब डांटा। क्या विद्वान समझने लग गया अपने आप को, 2-4 शास्त्र क्या पढ़ लिए, विद्वान तो विद्वत्ता सिर पर चढ़ गई यार तुम्हारे, और खूब डांटा महाराज। उस दिन उनसे सहन नहीं हुआ काका भारवी जी से। कह रहे यार अब बर्दाश्त के बाहर है। इतना पढ़ा, इतने शास्त्र पढ़े और इतना ज्ञान अर्जन किया, इतनी विद्वत्ता प्राप्त कर ली मैंने, और पिताजी आज तक कभी मेरी बड़ाई नहीं करते। आज तो गला काट दूंगा, आज गला काट दूंगा इनका। इन्होंने मुझे कुछ ज्यादा ही डांट दिया, और डांट के जब पिताजी तो जाए चले गए उधर, भोजन पाने के लिए बैठे हुए थे, ये तलवार लेकर के गए। भारवी जी तलवार लेकर के गए, माता जी पास बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि आप कभी भी भारवी की तारीफ क्यों नहीं करते हो? हमेशा वो इतने अच्छी चीजें करता है, इतने शास्त्रों का ज्ञाता हो गया, इतना विद्वान हो गया। तो उन्होंने कहा, भारवी जी के पिताजी ने कहा कि तुम ध्यान से सुनो। अच्छा, भारवी जी पीछे खड़े थे तलवार लेकर के, आज मारने आए थे अपने पिता को। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि कभी भी पुत्र और शिष्य की बड़ाई मुख पर नहीं करनी चाहिए।
और ये बात मलुकपेट सरकार ने भी कही है, कभी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। और रही बात उसके भले की, अगर मैं उसे नहीं डांटता तो आज वो इतना बड़ा विद्वान नहीं होता। मैं हर पल उसे डांटता रहा, हर क्षण हर प्रतियोगिता में उसे डांटता रहा, जो भी पढ़ के आता उसे दुत्कारता रहा, उसके मन में चाह बनी रही, ऐसी चाह बनी रही, आज वो इतना बड़ा विद्वान है और मुझे गर्व है उसके ऊपर। अच्छा, भारवी जी पीछे खड़े थे, तलवार हाथ में थी भाई, उनके हाथ से तलवार छूट गई। कह रहे यार ऐसा पिता मुझे मिला है और मैं आज इनका शीश उतारने आया था। बड़े ही सत्यनिष्ठ थे काका भारवी जी। उन्होंने जाकर अपने पिता से बात कह दी, पिताजी मैं तलवार लेकर आया था और मुझसे ये भर्त्सना सहन नहीं हो रही थी, आप मेरे को बिल्कुल दुत्कार देते थे हर समय, मेरे से सहन नहीं हो रहा था, तो आज मैं आपका गला काटने आया था। तो उनके पिताजी ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, तो पुत्र है मेरा, मैं क्षमा करता हूँ तुझे। कह रहे नहीं नहीं पिताजी, अपराध तो है, मेरे से हत्या तो हो ही चुकी है, सोच लिया इसका मतलब मैंने कर दिया, तो ये मेरे से अपराध तो बना, मेरे को इसका दंड चाहिए। तो भारवी जी के पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं पुत्र मैंने तुझे माफ कर दिया, कोई बात नहीं, दंड की कोई बात ही नहीं, खत्म हो गई बात। कह रहे नहीं नहीं मुझे दंड चाहिए तो चाहिए। तो भारवी जी का विवाह हो रखा था, तो उनके पिताजी ने कहा कि 12 साल जाकर अपने ससुराल में रहो। 12 साल जाकर अपने ससुराल में रहो, यही तुम्हारा दंड है। तो मलुकपेट सरकार कह रहे थे ससुराल में 1-2 दिन का ही जमाई होता है, तीसरे दिन खेत में लगा दिया जाता है। तो उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। जमाई राजा ससुराल चले, काका ससुराल पहुंच गए। अच्छा, इतने विद्वान थे, उनकी विद्वत्ता के चर्चे भी थे, तो ससुराल में भी चर्चे थे इनके पांडित्य के। तो एक दो दिन तो सब आए, अरे बड़े पंडित जी महाराजा हो, जय जय हो, गुरुदेव प्रणाम। तीसरे दिन जो प्रणाम करने आए थे वही बेइज्जती कर रहे थे। ऐसी ऐसी भर्त्सना करी गई काका उनकी, खेत में काम करवाना शुरू कर दिया, खेतों में लगा दिया महाराज। अच्छा, पिता की भी आज्ञा थी, उनके यहाँ सब काम करना तुझे, यही तेरा दंड है, वहां जाकर बिल्कुल ऐसे काम करना जैसे नौकर काम करता हूं। और हर क्षण महाराज, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता था जो उनकी फजीती ना होती, हर रोज बेइज्जती, एक से एक ताने। और ससुराल में गाली तो आम होती है। महाराज जी बता रहे थे कि बक्सर वाले मामा जी तो बड़े उससे गाया करते थे राम जी के लिए कि आपने गारियां बहुत सुनी होंगी, गारा मिलेगा आपको। गारियां बहुत सुनी होंगी, आपको गारा मिलेगा। तो ससुराल में रहने लगे भारवी जी। काका सहन शक्ति की ना एक सीमा होती है कि उसके बाद फिर वो उबाल आ जाता है भीतर। तो भारवी जी कई वर्षों तक तो सहन करते रहे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने कह दिया यहां तुम आते हो फ्री का खाने लग जाते हो, 2-4 गालियां भी दी, ससुराल में बैठे हुए हो खाते रहते हो, जब भग जाओ ऐसे, और कुछ खिलाना तो अपनी पत्नी को कमा के खिलाओ, हमारे यहाँ बैठा रखी है। और ऐसा ताना मारा महाराज, उनके दिल पे लग गया वो बात। तो भारवी जी ने कहा कि भाई अब नहीं रहेंगे, अब तो कुछ कमा के ही खिलाएंगे। तो कमा के खिलाने की बात हुई, अब पैसा कहां से आए? तो काका भारवी जी ने एक श्लोक लिखा। उस श्लोक का अर्थ याद है मुझे, श्लोक का वो तो याद नहीं है पूरा श्लोक। तो श्लोक का भाव ये था कि अविवेक के साथ, मतलब जब साधक विवेकहीन हो तो किसी भी कार्य को तुरंत नहीं करना चाहिए, ये उस श्लोक का अर्थ था। उनके शिष्य भी थे भारवी जी के, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कह दिया कि जाओ यहाँ का जो राजा है भोजराज, उसे इस श्लोक को बेच कर के आओ। कह रहे वो श्लोक क्यों खरीदेगा? कह रहे कि जिसे कोई नहीं खरीदता वो उसे खरीद लेता है, उसका नियम है, उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर रखी है कि बाजार में कोई सामान नहीं बिकेगा ना उस सामान को मैं खरीदूंगा।
ऐसा उस भोजराज का नियम था, राजा का। अब उन्होंने वो श्लोक लिख कर दिया, बाजार में भेजा, बाजार में किसी ने खरीदा नहीं, वो राजा के यहां पहुंच गए। शिष्य गए राजा के पास, सैनिकों ने बोला कि भाई क्या बेचना चाहते हो? कह रहे महाराज ये श्लोक है एक, ये बाजार में बिका नहीं तो आपके पास लेकर के आए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कितनी कीमत है इसकी? कह रहे 1 लाख रुपए। उस समय 1 लाख रुपए तो नाची कह रहे 1 करोड़ होगा कम से। हाँ, तो 1 लाख उसकी कीमत रखी गई। और वो ऐसा श्लोक था भैया, वो राजा ने प्रतिज्ञा थी, राजा ने कहा भाई खरीदना तो पड़ेगा। अब राजा ने वो 1 लाख रुपए में वो श्लोक खरीद लिया और उस श्लोक को महाराज जहां तहां राज्य में छपवा दिया, पर्चे लगवा दिए उसके। 1 लाख का खरीदा तो कह रहे भाई इसकी कीमत भी तो वसूल होनी चाहिए, 1 लाख रुपए खरीदा तो लोग, तो श्लोक का कुछ तो अर्थ होगा जिन्होंने भी लिखा। राजा ने अपने महल में भी लगवाया सब जगह। अब जब सब जगह लगवा दिया तो भैया भारवी जी, तो जब 1 लाख रुपए मिले भारवी जी को, उन्होंने अपने ससुराल वालों को दे दिया और कहा लो तुम्हारी गरीबी दूर करो तुम पहले तो बहुत पैसा कर रहे थे, तुम्हारी गरीबी सदा के लिए दूर। 1 लाख रुपए में महाराज वो अमीर हो गए, बिल्कुल करोड़पति जैसा फीलिंग होने लगी। 1 रुपया भी नहीं। तो उन्होंने कहा तुम तो रख लो। कह रहे नहीं, इस 1 लाख रुपए से मैं तो अपना कमा के खिलाऊंगा अपनी पत्नी को, अपने को नहीं चाहिए। तो एक धोती कोई लपेटे रहते हैं और उसी को थोड़ा सा उसका ओढ़े रहते हैं, उसी धोती में आराम से अपना कुछ कार्य उन्होंने किया। अच्छा, उस श्लोक की महिमा देखो। अब वो श्लोक लिखा गया, ये जहां तहां लिख दिया। वो जो राजा था उसका भाई अपने भाई से चिढ़ता था, बड़े भाई से, बड़ा भाई राजा था। तो उसके मन में एक बात आई, यार क्यों ना मैं राजा बनूं, और मैं राजा बनूंगा तो इसके लिए बड़े भाई को मरना जरूरी है, बड़े भाई को मरना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, एक जो रसोइया था, रसोइये से बात करी और उससे कहा कि भाई देख तू खाने में आज जहर मिला देना, ये कुछ पैसे मैं तुझे दे रहा हूं, बाकी काम पूरा होने पे मिलेंगे। वो भी लालच में आ गया, रसोइया था, लालच में आया तो उसने कहा कि ठीक है। अच्छा, वो थाली लेके चला, उसमें जहर मिला के भोजन में, और भोजन की थाली लेकर के राजा की तरफ चला। तो जैसे ही चला तो सामने श्लोक लिखा हुआ था, अविवेक के साथ कोई भी कार्य तुरंत नहीं करना चाहिए। और उसके बाद भी एक पंक्ति थी कुछ तरह, तो उसे भय बैठ गया उस श्लोक का। कह रहे यार ये तो मैं गलत काम करने जा रहा हूं। तो उसके हाथ कांप रहे थे, थाली लिए। तो भोजराज ने कहा भाई हाथ क्यों कांप रहे हैं? कह रहे महाराज, थाली धड़ाम से गिर गई। तो राजा ने बोला भाई पहले बता हाथ क्यों कांप रहे थे? कह रहे महाराज इस थाली में जहर मिला रखा था। कह रहे जहर मिला रखा तो ठीक था, मुझे दे देता। कह रहे हाथ क्यों कांप? कह रहे महाराज ये श्लोक पढ़ गए। कह रहे यार श्लोक पढ़ गए तो इस श्लोक ने मेरी जान बचा ली, इसकी तो कीमत बहुत ज्यादा है, इस श्लोक की तो कीमत ज्यादा है। ब्राह्मण का पता करवाओ जिसने श्लोक लिखा। तो ढूंढा तो मिले नहीं वो। उनका ठीक है चलो हो गया, कोई बात नहीं। अब उस जो रसोइया था उसको राजा ने माफ कर दिया, कोई बात नहीं, अगली बार से ऐसी गलती मत करना। तो रसोइया भी अच्छा, वो राजा धर्मनिष्ठ इतना था और प्रजा की सदा से सेवा करी थी, तो हर कोई बुरा नहीं चाहता था। अब वो जो रसोइया था, रसोइया तो सुधर गया भाई। अब उसके भाई को चैन ना पड़े, कह रहे यार जब तक मरेगा नहीं तो मैं राज्य कैसे करूंगा। काका एक नाई को कटिंग करने आता था, रॉक्सी। तो उस नाई को उसने बातचीत करी, कह रहे राजा शेविंग बनवाएगा तुझसे, बाल वाल कटवाएगा तो शेविंग बना देना, यहीं से हल्का सा चला देना बस, ये एडवांस है, बाकी काम पूरा होने पे मिलेंगे।
और भैया वो नाई जो था वो गया महाराज, उस तरह सब चीजें ले ली थी उसने, सब चीजें व्यवस्था करके तौलिया वौलिया लेके निकला कि शेविंग करेंगे राजा की, गर्दन काट देंगे। जैसे ही निकला काका, वो रास्ते में उसे वो श्लोक दिख गया लिखा हुआ, राजा ने पूरी उसमें छपवा रखा था। श्लोक दिखा तो श्लोक देखते फिर कह रहे यार ये तो गलत कार्य है और गलत कार्य को तत्काल नहीं करना चाहिए। और उसके भी हिस्से पिट्टी गुल हो गई। राजा के सामने गया तो उसे कांप हो भी रहा था। तो राजा ने बोला भाई तुम क्यों कांप रहे हो? कह रहे महाराज ऐसे ऐसे बात हुई, आपका गला काटने की बात हुई थी तो मैंने वो श्लोक पढ़ लिया। राजा कह रहा है यार क्या कमाल का श्लोक है यार, ये लिखा किसने है? जो भी पढ़ता है वो कमाल हो जाता है, बंदा ही चेंज हो जाता है। अब क्या हुआ काका, उस राजा की एक पुत्री थी, पुत्री का विवाह तय हुआ था नया नया। अच्छा जो पुत्री थी ना, उस बचपन से ही चाहती थी कि मैं राजकुमारों की तरह रहूं जैसे राजकुमार रहते हैं। और राजा की जो पत्नी थी वो बहुत बड़ी, मतलब ये कह लो आर्टिस्ट थी। तो उसने क्या किया, आज राजा अपने शयन कक्ष में जा रहा था, तो शयन कक्ष में जैसे ही पहुंचा तो देखा कि रानी के साथ पर्यंक पर कोई पुरुष लेटा हुआ है, बड़ी बड़ी उसकी मूछें। तो राजा ने जैसे दिखाई दिया तो वैसे राजा को बड़ा क्रोध आया कि बड़ी पतिव्रता बनती है मेरी पत्नी, तो क्या नाम है देखो पर्यंक पर कोई पर पुरुष है। उसने तलवार निकाली और तलवार लेकर के जैसे ही जाने लगा तो शयन कक्ष में सामने बेड के ऊपर वो श्लोक लिखा हुआ था कि अविवेक के साथ किया गया कार्य उसे रोक देना चाहिए तत्काल। तो उन्होंने उस श्लोक को पढ़ा और वो रुक गया राजा ने पढ़ को लेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की, गुरुदेव भगवान की, पूज्य दादा की। तो भाई राजा तलवार लेके गया शयन कक्ष में और जैसे वो श्लोक पढ़ा सामने लिखा हुआ था उसके, और वो रुक गया। श्लोक का अर्थ था कि मतलब ये समझ लो क्रोध में तत्काल कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो जैसे ही उसने पढ़ा तो वो कह रहा यार रुक जाना चाहिए श्लोक के हिसाब से। तो उसने अपनी तलवार वापस म्यान में डाली और जोर जोर से चिल्लाने लगा कौन है पर पुरुष यहाँ पर। तो रानी जो थी वो खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि आप क्रोधित क्यों हो रहे, क्यों चिल्ला रहे इतना जोर जोर से। अच्छा जो उस पर जो पुरुष लेटा हुआ था वो उठ करके एकदम कोने पे खड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा कि पर पुरुष तो कोई नहीं है। उजाला किया गया तो कहा कि अपनी जो पुत्री है उसका बचपन से शौक था कि मैं एक राजकुमार की तरह गेटअप धारण करूं, तो आज मैंने इसका श्रृंगार एक राजकुमार की तरह किया, इसकी नकली मूछें बनाई हैं।
और ये सारा ये कवच वगैरह पहन कर के ये आज यहीं सो रही थी। तो राजा ने जैसे ही देखा तो पुत्री को गले से लगाया, कह रहा यार आज ये श्लोक नहीं होता तो आज तो इन दोनों का काम हो जाता, इन दोनों की गर्दन उतार देता मैं तो दोनों के वो मतलब पहले पुत्री को गले से लगाया और कहा कि अब तुम दोनों आराम करो, मैं जाता हूं। गए और सैनिकों से बोला भाई जिस भी ब्राह्मण ने श्लोक बनाया है वो बंदा मुझे चाहिए, कहीं से भी लाके दो। कह रहा है श्लोक ने तो कमाल कर रखा पूरे राज्य में, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं होने दे रहा है। ढूंढा गया महाराज सब जगह, तो एक ब्राह्मण एक ही धोती को लपेटे हुए और एक ही को ऊपर से ओढ़े हुए अपनी उसी अकिंचन अवस्था में रहते थे, कुछ कमा धमा के थोड़ा बहुत अपना पत्नी का गुजारा करते थे। तो जाकर सैनिकों ने बोला कि भारवी जी आपको राजा बुला रहे। कह रहे मेरे से क्या कसूर हो गया जो राजा बुला रहे हैं? कह रहे कसूर कुछ नहीं हुआ, आपको दंड नहीं दिया जाएगा, आप हाथी पर सवार हो जाइए। राजा ने बोला हाथी पर बिठा करके लाओ उसे ब्राह्मण को। अब भारवी जी गए महाराज। भारवी जी जब पहुंचे राज्य में तो राजा ने बोला, राजा भोजराज नाम था उनका, उन्होंने कहा कि भाई तुमने जो श्लोक लिखा है ना उसकी कीमत 1 लाख नहीं है, उसकी कीमत 1 लाख नहीं है। उस श्लोक में जितने वर्ण थे हर वर्ण का 1 लाख दिया राजा ने, हर वर्ण का 1 लाख दिया। राजा ने कहा कि भाई इस श्लोक की कीमत तो बहुत ज्यादा है, ये तो मैं कम दे रहा हूं। और इतना धन दे करके महाकवि भारवी नाम था उनका भी, जो ये ब्राह्मण थे महाकवि भारवी नाम से प्रसिद्ध हुए, और कई लाख रुपए ने मिले। जब भारवी जी को कई लाख रुपए मिले, देखो पैसा आते ना बुद्धि हरण हो जाती है, पर जिसने सच में भगवान का भजन किया होता है उसकी बुद्धि कम फिरती है, क्योंकि उसे पता होता है कि पर धन अपना नहीं है। तो भारवी जी को 16-17 लाख जितने भी लाख रुपए उसे मिले थे, तो भारवी जी ने क्या किया, जो जिन ब्राह्मणों के पास कुछ भी रुपया नहीं था कमाने धमाने का, कुछ भी बंदा, उन गरीब ब्राह्मणों में वो सारा पैसा बांट दिया। 1 भी रुपया अपने पास उसने रखा नहीं भारवी जी, ऐसा वैराग्य था उनका। और ससुराल में रह रहे थे, पूरी फजीती रोज होती थी, क्योंकि पिता ने कहा था ये तुम्हारा दंड है, ससुराल में तुमने मेरे को मारने का प्रयास किया तो उसका तुम दंड चाहते हो तो 12 साल तुम्हें ससुराल में रहना पड़ेगा, रोज गालियां सुननी पड़ेंगी ससुराल। तो जब इतने पैसे मिले काका उन्हें, तो उन्होंने सब ब्राह्मणों में वितरित कर दिया भैया, और 1 भी रुपया नहीं लिया, फिर से अपना वही अकिंचन रूप से रहने लगे। अब ससुराल में जाकर के बात पहुंची कि भैया यहाँ का जो राजा है उसने तो भारवी जी का बड़ा सम्मान किया है। अब फिर से वही झूठी श्रद्धा, जब ये सम्मान हो जाता है, किसी को पता चल जाता है ये बड़ी पदवी वाला हो गया है, तो वापस वही लोग जो आपको दुत्कार रहे थे वही पैरों में आके गिरते हैं। तो फिर वही ससुराल वाले सारे आए, अरे अरे आपका तो बहुत सम्मान था, ये है वो। कह रहे अरे ठीक है 12 साल पूरे होने वाले हैं, ज्यादा सम्मान क्या हो सकता नहीं है। तो 12 साल पूरे हुए, भारवी जी वापस गए अपने पिता के साथ, वहीं पर रहकर जो ब्राह्मण शिष्य थे उनको पढ़ाने का कार्य उन्होंने वहां पर अपना जीवन भर किया। तो ये थे भारवी जी। पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि ऐसे महाकवि हुए भैया जिन्होंने अपना जीवन पैसा होने पर भी, इतनी प्रतिष्ठा होने पर भी, पिताजी ने माफ कर दिया था तब भी दंड विधान ले लिया अपने ऊपर। कहा कि अगर मैंने मन से सोच लिया आपको मारने के लिए तो मैंने मार ही दिया आपको। तो ऐसे सत्यनिष्ठ और ऐसे वैराग्यवान व्यक्ति भी होते हैं। कल हम सुन रहे थे फूलीबाई जी का चरित्र। हम पहुंचे थे, राजा जो थे, राजा क्या नाम था उनका? हाँ यशवंत। तो पहुंचे किसके पास? फूलीबाई जी के पास पहुंचे। फूलीबाई अपने गांव में
दादा खेत में ना कंडे थाप रहे गोबर के उपले। राजा पहुंचे अपने सैन्य बल के साथ जोधपुर, उसमें पहुंचे और जाकर उनके गांव में पहुंचे फूलीबाई जी। फूलीबाई जी कंडे थाप रही हैं। राजा ने सोचा था मेरी बगलबंदी वगैरह ये सब चीज देख करके ये आदर सम्मान करेंगे, तो फूलीबाई जी ने देखा, एक नजर से देख लिया और देख करके फिर वापस अपने ठाकुर जी के चिंतन में लग गए। भाई जिसने भगवान को देख रखा हो वो क्या राजा की शान शौकत को देखेगा। तो उसने ध्यान नहीं दिया और कंडे थाप रही थी, तो कंडे थापते थापते गोबर की एक छींट राजा पे गिर गई। और जैसे ही राजा पे गिरी तो सत्संगी राजा था वो, समाज करता, सत्संग के लिए दूर दूर जाता था और सभी शास्त्रों का ज्ञाता भी हो चुका था लगभग। तो आज जैसे ही छींट पड़ी और पहली बात उन्होंने इग्नोर कर दिया था फूलीबाई जी ने, भैया आप बहुत बड़े आचार्य हो और फिर आप किसी सभा में जाओ और आपको कोई पूछे ना। देखो आज एक बहुत बड़ी बात, मैं पूज्य मलुकपीठ सरकार का दादा सत्संग सुन रहा था, तो सत्संग सुनते हुए पूज्य मलुकपीठ सरकार कोई प्रसंग बता रहे होंगे, तो एक सज्जन मोबाइल देख रहे थे। तो जैसे ही मोबाइल देखे मलुकपीठ सरकार ने भरे स्टेज से बोल दिया यार, मैं तो अचंभित था। महाराज जी ने बोला, एक नाम लिया उनका जो बैठे हुए थे, वो भी कथा व्यास हैं, मतलब सत्संग बोलते हैं। तो उनसे कहा कि डैश जी या तो मोबाइल चला लो या सत्संग सुन लो। नाम इसलिए नहीं बता रहा भैया, कल को कोई, आप या तो मोबाइल चला लो या सत्संग सुन लो। फिर महाराज जी ये कथा व्यास हैं, इनकी हालत ऐसी सत्संग में मोबाइल चल रहा है स्टेज पर बैठ के, ये कथा व्यास है, क्या शिक्षा दोगे आप? ऐसी बात बोली। मैंने कहा देखो भाई, संत जो होते हैं ना फिर वो सब चीज नोटिस करते हैं भैया। हमारे भैया तो हम पर बहुत रियायत करते हैं, सच बता रहा हूं मैं। जैसे तैसे हमें भगवान मिल जाए उसका प्रयास है पूज्य भैया, कि हम किसी भी तरीके से भगवान की प्राप्ति कर लें, भगवान मिल जाए। उसके लिए हमारे पूज्य भैया अनुष्ठान भी करते हैं, सब चीजें करते हैं। हम सोचते हैं हमारा मन लग रहा है, अरे हमारा मन इसलिए लग रहा है कि भैया अनुष्ठान कर करके लगवा रहे हैं नहीं तो हमारा मन लग सकता है क्या? हमारा मन किसी भी चीज में नहीं लगता, ना कीर्तन में, ना सत्संग में, कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो राजा पहुंचा काका, राजा की छींट पड़ी गोबर की, तिलमिला गया, बौखला गया। तुम्हें तमीज नहीं है बिल्कुल भी, मेरे कपड़े गंदे कर दिए। अब कपड़ों पे ऐसी बात बोली तो फूलीबाई जी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा ये सत्संग करने आया था ये सत्संग करने आया था। कहते हैं फूलीबाई जी ने कहा उनसे कि रजोगुण तो नहीं गयो, आयो कर्ण समाज। मतलब रजोगुण तो गया नहीं और समाज मतलब सत्संग करने आया है। ऊंचो पीछो कहा करे, निहचल कर ले मन, झुग्गो सिर की पगड़ी, माटी मिलसी तन। ये जो झुग्गा तूने पहना हुआ है ना, ये कोट वोट पहना हुआ है, ये सब मिट्टी में मिलना है। माटी सूही उपजो, फिर माटी हो जाए। फूली कहे राजा सुनो, कर लो भजन उपाय। स्वान काग जुम्बक मखे, जल बल होसी खे। ऐसी गंदी देह को ऊंचो करियो के। कहते हैं तुम्हारा रजोगुण तो गया नहीं, राजा का अभिमान पूरा बना हुआ है और आए हो मेरे साथ सत्संग करने। फूलीबाई जी ने बोला डांट करके। ऊंच नीच का भाव हृदय से दूर कर, मन को स्थिर कर पहले, और निश्चित रूप से जान लो कि तुम्हारा राजत्व और राजत्व के चिन्ह, चोगा, मुकुट और तुम्हारा शरीर सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तुम गोबर से घबरा रहे हो, तुम भी मिट्टी से ही उपजे हो, मिट्टी में मिल जाओगे। यदि विनाश से बचना चाहते हो तो भजन कर राजा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह शरीर तो एक दिन जलकर राख हो जाएगा, या इसे कुत्ते कौवे सियार खा जाएंगे। ऐसी देह को इतना साथ संभाल रहा है, एक गोबर का छींटा पड़ जाने से इतना क्रोध, और सत्संग सुनेगा मुझसे
और सुन ले। अच्छा, महाराज जी ने तत्व ज्ञान की बातें बहुत सुनी थी कि शरीर कुछ नहीं है और सब कुछ सुना हुआ था। दादा एक बात आती है, जब अपने ऊपर आती है ना, सारा ज्ञान भग जाता है, सारा ज्ञान तितर बितर हो जाता है। बुखार चढ़ेगा, पूज्य मलुकपीठ सरकार बताया, कह रहे बुखार होते ही कुछ ध्यान नहीं आता। एक बार किन्हीं महात्मा ने पूछा भी था, महाराज जी बुखार में वो तत्व ज्ञान कहाँ चला जाता है? कोई बात नहीं, बनाए रखो। जैसे कोई पीड़ा आएगी, कोई कुछ कह देगा, मान लो काका मुझे कल कुछ कह दें या अभी कुछ कह दें, तो थोड़ी देर में ऊपर से तो दिखाऊंगा जैसे मुझे कुछ नहीं हुआ है, भीतर से भट्टी जल उठेगी, काका ने मुझे कुछ कह दिया, यार ऐसा कैसे हो गया? तो भट्टी भीतर जलते, ऊपर से चाहे हम कितना बढ़िया मुस्कुरा रहे हो। तो तत्व ज्ञान की बातें राजा के लिए नई तो थी नहीं। उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथों में कितनी बार उल्लेख किया था, उन्होंने लिखे भी थे, राजा ने ग्रंथ, स्वयं भी ग्रंथ लिखे थे, पर उनके अपने हृदय को उन्होंने उतना स्पर्श नहीं किया था। अपने पूज्य भैया कहते हैं ना कि सत्संग की बातें बहुत याद कर ली हैं, रट ली हैं, पर अभी तक हृदय को छू नहीं पाए कुछ बातें। उस दिन बताए थे ना, समर्थ स्वामी रामदास जी के से राम नाम की दीक्षा तो ले ली थी एक नाथ जी से, पर वो नाम अभी तक हृदय पे ही नहीं लगा था। तो ऐसे ही सत्संग की बातें रट ली है। मुझसे कोई कथा कह दे, अंगद जी कथा सुना, तो 50 कथा सुना दूंगा। उसके बाद कोई कुछ कह दे, इतना समूह बना करके अपना घर चला जाऊंगा, अगले दिन सूझा हुआ फिर आ जाऊंगा। अपने को ठोर तो है नहीं कहीं कोई काका, अपने को तो ठाकुर जी यहीं पे, इन्हीं के सामने रूसना, इन्हीं के सामने मनाना है। रघुनाथ जी तो उन्होंने शास्त्र तो बहुत पढ़े थे दादा, इतना ज्ञान था उनके पास, भंडार था। फूली बाई जी के 2-4 बातें जैसे हृदय पे लगी तो उन्होंने कहा यार शास्त्र लिखे तो बहुत है, दिल पर नहीं लिया आज तक, पर ये फूली बाई जी की बातें दिल पर लग रही हैं। तो फूली बाई जी के मुख से चेतावनी के रूप में उन्होंने सुना, उसके मुख से निकले शब्द, प्रत्येक शब्द में जैसी शक्ति थी वैसी किसी प्राकृत शब्द में हो सकती है, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। भैया देखो, जो सच में भगवान को प्राप्त किया वो महात्मा होता है ना, उसकी बात लग जाती है। आज भी लोग स्वामी जी की वाणी क्यों सुनते हैं, आज भी भाई जी की वाणी क्यों सुनते हैं? असर हो रहा होगा तभी तो सुन रहे हैं। और प्रत्यक्ष संत का बड़ा प्रभाव पड़ता है दादा। अगर कोई प्रत्यक्ष कथा सुना रहा हो, अब जैसे पूज्य मलुकपीठ सरकार की कथा है, हम घर पे सत्संग एकांत में सुन रहे हैं, 6 घंटे सुन रहे हैं, 2 घंटे 4 घंटे सुन रहे हैं, वो भी अपनी मर्जी से पॉज कर सकते हैं, महाराज जी थोड़ी देर शांत हो जाओ, मेरा दिमाग थक गया है, तुरंत रोक देंगे। लेकिन जो प्रत्यक्ष वाला सत्संग होता है ना, हमारे ना चाहने पर नहीं चलता है, वो आपके भीतर छेद करके रहेगा, वो लोहा उतर के रहेगा। तो इसलिए प्रत्यक्ष सत्संग जरूर सुनना चाहिए अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। अगर ऐसे महापुरुषों पूज्य भैया जैसे, तो प्रत्यक्ष सत्संग का लाभ जरूर ले लेना चाहिए भैया। तो आज जो चुभे फूली बाई के जो वचन थे राजा के चुभ गए, वे जैसे सोए हुए हों और आज जाग पड़े। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, फूली बहन तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। एक हरिराम व्यास जी की पंक्ति आती है, सूतो हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो, वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो। अब तो व्यास विहार विलोकत, शुक नारद मुनि गायो, शुक नारद मुनि गायो। तो भैया हमें कौन जगा सकता है? हमें भैया संत जगा सकते हैं, सदगुरुदेव जगा सकते हैं, और कौन जगा? नहीं तो हम तो वैसे ही सो के नहीं उठते, सोते ही रहते हैं। मैं बाइक पे सो जाता हूँ दादा, चलती रहती है बाइक, सोता रहता बंदा,
चक्कर लगने से पहले भगवान उठा देते हैं किसी तरीके से। एक बार तक जोमेटो वाले में ठोक दी थी। महामाया वाला जो फ्लाईओवर है दादा, उससे नीचे जोमेटो वाला साइड में खड़ा था, मेरी बाइक में झुकती साइड में टक्कर लग गई। तो ज्यादा तेज चल नहीं रही थी क्योंकि नींद में बंदा, रेस ढीली पड़ी चुकी थी, तो वो धीरे से लगी जाकर। तो जोमेटो वाला उतर के आया, हेलमेट सा उतारा उसने, तो एकदम तेजी से आ रहा था, मैंने भी हेलमेट सा उतारा, स्पीड धीरे हो गई उसकी। कह रहा भैया टक्कर मार दी। मैं कहा भाई नींद आ गई थी, गलती मेरी है। सीधी सी बात तो ये है। मैंने यही बोला, कह रहा भैया कोई बात नहीं, उसका गिरा नहीं था सामान, वरना पैसे ले लेता। तो हमें कौन जगा सकता है भैया? हमें केवल भैया संत जगा सकते हैं, और कोई नहीं जगा सकता। पूज्य भैया आगे हो जाए।